टूटने लगे हौसले तो बस यही याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जैसे ही सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई है, मात्र अब 2 महीने बचे हैं, ओनली फॉर 2 मंथ्स, और आपको यहाँ मिलने वाला है केवल कैप्सूल कोर्स। आपके लिए हम लेके आए हैं कैप्सूल कोर्स जो आपको 2 ही महीने के अंदर सफलता दिला सकता है, क्योंकि अब आपके पास में उतना टाइम नहीं बचा है जितना आप लोग बड़ा रिवीजन कर पाओ, पूरे को याद कर पाओ। इसलिए मैं बच्चों को काफ़ी कॉल आने के बाद में मैंने दोबारा ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है, और आपके लिए शानदार जेट के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, 11th और 12th के लिए अच्छे टॉपिक, वो भी जल्दी से याद करने के लिए कैप्सूल कोर्स में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और सारे जने मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक तरफ 2 महीने बचे हैं, एक तरफ पूरी ज़िंदगी बची है। वैकेंसी आने के जस्ट बाद में है, आज ये पहली बार लाइव आए हैं हम लोग, और आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़े हुए और इनको याद कर लीजिए। मैं आपको आज पशुपालन का टॉपिक है ब्रीड्स ऑफ बफेलो। ब्रीड्स ऑफ बफेलो ये मैं आपको आज पूरा याद करवा दूंगा। इसके बाद में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो वाकई में आने वाले हैं, जो आ भी चुके हैं उनको भी मैं याद करवा दूंगा, और जो आने वाले हैं मैं उनको भी याद करवा दूंगा। पर बात यही है कि आप पूरा वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। चलिए अपन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो, भैंस की प्रमुख नस्लें। आपको 10 मिनट के अंदर पूरी भैंस की नस्ल मैं आपको याद करा दूंगा, और इसका बेसिक नॉलेज भी याद मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन लोग इसके जूलॉजिकल नेम पर, जो कि आप सब लोगों को आता है। ये सब लोगों को आता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको आता है। पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आप ही बता दो क्या नाम इसका। बुवेलिस, बुवेलिस, ये सबको आता है। जो चीज़ें सबको आती है समझ लो वो सबको आती है। आप कभी सोचो कि हमें यह नाम याद हो गया, औरों को नाम याद नहीं है। ये नॉर्मल सा नाम है, सबको याद है, सबको पता है। अगर इसके फैमिली की बात करें, फैमिली की बात करें तो उसका नाम होता है बोविडी। कौन सी फैमिली? भैंस का परिवार है बोविडी। ये भी सबको याद होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबको याद रहनी चाहिए। फिर अपन बात करें इसके टेम्परेचर की, इसके तापमान की। अगर अपन बात की जाए तापमान की, तो यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका तापमान होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना भाई? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहो तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना तापमान? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक याद हो गया। फिर बात करेंगे गर्भकाल की, बात करेंगे गर्भकाल की बात करेंगे। ये भी सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है। गर्भकाल की बात करें तो 300 बता दो, 307 से 310 दिन। कितने दिन है? 307 से 310 दिन ये होता है भैंस का गर्भकाल। नाम बुवेलिस, बुवेलिस, कुल का नाम बोविडी, तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, गर्भकाल 307 से 310 दिन। आप साथ साथ नोट करते रहिए और मेरे साथ याद भी करते रहिए। अब आगे बात करें, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन बफेलो। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या, वो बात करेंगे। तो ये बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और बात बताना चाहूँगा भैंस के बारे में, जिनसे आपको ये भी याद हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि भैंस 2 प्रकार की होती है। भैंस की टाइप्स की बात करें ना, तो भैंस 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एशियन भैंस। कौन सी भैंस? एशियन भैंस। और एक आपको पता ही है वो कौन सी? अफ्रीकन भैंस। भैंस की 2 प्रजातियां, एक का नाम, मतलब आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में भैंस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप बताओगे विश्व में भैंस की 2 प्रजाति पाई जाती है। एक का तो नाम है एशियन और एक का नाम है अफ्रीकन। एशियन और अफ्रीकन। फिर आगे देखिए, एशियन पाई जाती है एशिया महाद्वीप में, और अफ्रीकन पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ तक कोई शक? भाई एशियन है एशिया महाद्वीप में, अफ्रीकन है अफ्रीकन महाद्वीप में।
फिर बात करेंगे एशियन भैंस को फिर दो भागों में बांटा गया है। एशियन भैंस के भी दो प्रकार, जिनमें से एक का नाम है जंगली भैंस। कौन सी भैंस? एक का नाम जंगली भैंस और एक का नाम पालतू भैंस। एक जंगली और एक पालतू, ये आपकी दो भैंस, एक जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। किसके प्रकार है ये? एशियन के प्रकार है। अफ्रीकन तो अफ्रीका महाद्वीप की है, वो कुछ खास नहीं है। अपने यहाँ आओ, एशियन महाद्वीप के दो प्रकार हैं। एशियन भैंस के दो प्रकार हैं, एक जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। ये पाई जाती है कहाँ पर भाई? जंगलों में पाए जाने वाली भैंस की जो प्रजाति है वो जंगली भैंस की है। पालतू वो जो अपन लोग घरों पे पालते हैं, घरों पर पाली जाती है, ये वाली भैंस अपने घरों पर पाली जाती है, ये अपनी पालतू भैंस है। फिर बात करेंगे पालतू भैंस के दो प्रकार है। पालतू भैंस के इसके दो प्रकार है, पालतू भैंस के इसके दो प्रकार है, ये आप लोग याद कर लो। इसके दो प्रकार है पालतू भैंस के। एक का तो नाम है रिवर बफेलो। कौन सी बफेलो? एक का नाम रिवर बफेलो और एक का नाम है स्वैम्प बफेलो। कौन सी? स्वैम्प बफेलो। ये लो साहब, भैंस दो प्रकार की पूरी दुनिया में, एक का नाम एशियन भैंस और एक का नाम अफ्रीकन भैंस। ये एशिया महाद्वीप में, ये अफ्रीका महाद्वीप में। फिर उसके बाद में एशियन भैंस के दो प्रकार है, एक जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। ये वाली जंगलों में मिलेगी और ये अपने घरों पर पाली जाती है। जंगली भैंस का तो यही पूरा हो गया, लेकिन पालतू भैंस में कौन कौन से? ये दो प्रकार की होती है, जिसमें एक का नाम है रिवर बफेलो और एक का नाम है स्वैम्प बफेलो। आप कुछ पूछेंगे कि रिवर और स्वैम्प का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताऊं। रिवर का हिंदी में मतलब होता है, रिवर का मतलब जलीय भैंस। कौन सी भैंस? जलीय भैंस। और स्वैम्प का मतलब होता है दलदली भैंस। ये लो साहब, दलदली भैंस। अरे समझ गए, दलदली कीचड़ वाली, जो कीचड़ में रहती है। अब बात यही है, अब पूछे भाई इनका नाम ये कैसे पड़ गया जलीय भैंस? तो ये भैंस जलीय इलाकों में रहना पसंद करती है, पानी में रहना पसंद करती है। पानी वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर मुख्यतः ये भैंस पाई जाती है। जबकि ये वाली जो दिख रही है आप लोगों को, स्वैम्प बफेलो, ये दलदली भैंस है, ये कीचड़ में रहना पसंद करती है। दलदल में रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पटक दिया? दलदली भैंस से पटक दिया। अब आ जाए वापस कि गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो अपनी जो जलीय भैंस है ना, उसमें गुणसूत्र होता है पूरे 50 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र है? 50 गुणसूत्र। जलीय भैंस में 50 गुणसूत्र और स्वैम्प में 48 गुणसूत्र। यहां तक याद हो गया? इससे आप याद करना, गुणसूत्र तो आप करेक्ट याद कर लो, ये पूछेंगे जरूर एग्जाम में, आपसे पूछ लेंगे कि जलीय भैंस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप बताओगे जलीय भैंस में ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं और उनका जैसे बताएगा आप लोग कितने पाए जाते हैं, 50 बताओगे। जबकि स्वैम्प दलदली कीचड़ वाले में थोड़े कम पाए जाते हैं। कितने कम? 2 कम। कितने बताओगे? 48। 50 और 48 ही बताओगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपने याद कर लिया, नोट कर लिया होगा, और याद भी कर लो, और याद नहीं किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप याद करते रहना। अब देखो आगे चले, तो गुणसूत्र की संख्या 50 तो अपनी जलीय भैंस में और 48 स्वैम्प बफेलो में। ये भैंस जो जलीय भैंस होते हैं ना, ये वाली भैंस पानी के इलाकों में मिलती है। अब पूछे भाई कि कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आप देखिए ये आप लोगों को भारत में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भारत में मिलेगी। कौन सी भैंस? जलीय भैंस। पाकिस्तान में मिलेगी। कहाँ पर? पाकिस्तान। आपको भारत में मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी, यूनान में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यूनान में मिलेगी, इटली में मिलेगी। आप लोगों को रिवर बफेलो भारत में, पाकिस्तान में, इटली में और यूनान में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको इनके बारे में बताऊं, जो स्वैम्प वाली है, स्वैम्प बफेलो है, ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, तो इनके बारे में आप नोट करो। ये भैंस आपको देश के नाम में लिख रहा हूं, आप समझते रहना। लाओस में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लाओस, कंबोडिया, यहाँ मिलेगी। साथ में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया,
इंडोनेशिया, हांगकांग, हांगकांग, साथ में सिंगापुर, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा के अंदर ये भैंसें पाई जाती है। लाओस में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में यहाँ आपको ये मिल जाएगी। जबकि रिवर बफेलो आपको यहाँ भारत में, पाकिस्तान में और यूनान में मिल जाएगी। यहाँ तक आपने याद कर लिया, फिर चलते आगे। अब देखिए मैं आगे का पढ़ाता हूँ, उसके आगे का, यहाँ तक आप लोग इनको याद कर लो। और सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में, जेट में, सब जगह पर आपको ये वाली मिल जाएगी, आप इनको याद करते रहना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अपन लोग यहाँ तापमान तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद देखिए आप लोग आगे बताऊँ मैं आप लोगों को। भारत में पाई जाने वाली जितनी भैंस है इन सबको वैज्ञानिकों ने ब्लैक डायमंड की उपाधि दी है। किसकी? ब्लैक डायमंड। अब आपसे पूछे कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो आप आराम से कर लेना। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार भी शायद पूछ ले कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताओगे ब्लैक डायमंड भैंस को कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? ब्लैक डायमंड भैंस को कहा जाता है। फिर अगली बात, पूरे विश्व के अंदर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा, ये अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? ये पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर आपको आ भी गया होगा। पूछ ले कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है, तो आप बताओगे कि सबसे ज़्यादा भैंस एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। कौन से महाद्वीप में भाई? कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। विश्व में सबसे ज़्यादा भैंस एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। फिर बोल दे दूसरा क्वेश्चन इसी के जैसा कि एशिया महाद्वीप में, ये वाला भी याद कर लो, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन भाई, पूरी दुनिया का मालूम चल गया। अब पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बता दो। भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान। आपको पता है भारत, पाकिस्तान, क्या चीन, क्या यूनान? सबको पता है, आपको पता है, सबको पता है। ये वाला कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, सबको आता है ये वाला। जेट में तैयारी करने वाले, आईसीटी की तैयारी करने वाले, बीएचओ की तैयारी करने वाले, एफओ, डबल एओ, सबकी तैयारी करने वाले, सबको पता है। जो उनको पता है वो सबको पता है, जो आपको नहीं पता वो उनको पता है, इसलिए नंबर आ जाएगा। फिर तैयारी करते रहो मेरे साथ में। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भैंस आपके अपने देश, कहाँ पर? भारत के अंदर। तो पूरे संसार में तो एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप की बात करें तो वो कहाँ मिलेगी आपको? भारत में मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वाला, ये आप लोग याद कर लो, ये आपको आ जानी चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। ये भी अच्छा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन, शानदार जवाब देते रहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में भैंस कौन से राज्य में मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक भैंस कौन से राज्य में मिलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मिलेगी। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब राजस्थान के कृषि के विद्यार्थी ध्यान दे, ये आपको आ जाना भी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन समझ भी गए होंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगी। ये राजस्थान के कृषि के विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर दे भी दिए, कमेंट कर दे, लाइक कर दी, और इसका आंसर आपको समझ आ जाना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलेगा। वैसे भी सुपरवाइजर तैयारी कर रहे होंगे, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये भैंस मिलती है। अब कुछ लोगों ने शायद आंसर में जयपुर भी बताया होगा, अलवर भी बताया होगा, कईयों को पता भी नहीं। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अलवर में मिलती है। अब जिनका जयपुर आंसर है, तुम लोग मन में सोच लिए होंगे, कापी में लिख लिए होंगे आंसर को, भाई जयपुर क्यों नहीं हुआ। मुझे पता है, मैंने काफ़ी बार पढ़ा दिया, सारे बच्चों का आंसर जयपुर ही आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ है, जयपुर में बताएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा। अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है। अगर आप लोगों ने दिमाग में सोचा है जयपुर के बारे में, तो बता दूं वहाँ पर सबसे ज़्यादा, राजस्थान के जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन,
दूध का उत्पादन किया जाता है। आप लोग ये वाला आंसर क्यों सोचे, उसका मैं कारण बता दूं कि पूरे संसार में, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादन में जिसका प्रथम स्थान है, उसका आपको मालूम था, इसलिए आपने सोच लिया कि विश्व में दूध में सबसे प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान किसका है, तो वो आपको पता है भारत का। 196 मिलियन, 196 मिलियन टन, ये नए आंकड़े 196 मिलियन टन भारत का। आप लोग सोच भी लिए होंगे और फिर आपने ये आंसर कैसे निकाल लिया, क्योंकि आपको पता था कि अपने यहाँ जो पालतू पशु है 4, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सब में सबसे ज़्यादा दूध कौन से जानवर का इकट्ठा होता है, तो वो किसका होता है, भैंस का ही होता है। और आप सोच लिए कि भाई भैंस का होता है, तो भैंस अपने यहाँ जयपुर में बहुत भैंस पाई जाती है, यहाँ दूध होता होगा, लेकिन भैंस सर्वाधिक अलवर में, जबकि दूध का उत्पादन कौन करता है, जयपुर जिला करता है। तो आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक भैंस कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में अगर देश का नाम पूछ ले तो वो बताओगे भारत, और अगर भारत में पूछ ले तो बताओगे उत्तर प्रदेश में। पंजाब मत लाना, कुछ बच्चे पंजाब बता देते, पंजाब, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कुंभी भैंस मिलती है मुर्रा वाली। तो आप लोग ध्यान देना, सर्वाधिक यूपी में है। और राजस्थान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, अलवर में मिलती है, जबकि दूध का उत्पादन करने वाला, जबकि दूध का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो होता है जयपुर जिला। जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बात करें, पूरे संसार के अंदर बात करें कि दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है आंसर आपका ये भारत। अब अगली बात करें, ये आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, नेक्स्ट आगे चले अपन लोग। तो देखिए, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार अपने यहाँ 13 नस्ल है जिनको विश्व में मान्यता प्राप्त है। कितनी नस्ल है, 13, जिनको विश्व में, विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये आप लोग याद कर लो, पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में कुल कितनी नस्ल है जिनको विश्व में मान्यता प्राप्त है, तो आप लोग बताओगे कितनी नस्ल, 13 नस्ल। कितनी है, 13 नस्ल है। अब इनकी बात करें, 13 नस्ल की बात करें, इन 13 नस्ल के अंदर 6 नस्ल, कितनी नस्ल, 6 नस्ल है जिनको अपनी अपनी 6 नस्ल है जिनको विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। मतलब ये 6 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अपने भारत के अंदर 13 नस्ल है, एंड राष्ट्रीय पशु में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, जो कहाँ है अपना, करनाल हरियाणा में। कहाँ पर, करनाल हरियाणा में। इनके अनुसार 13 नस्ल है, जिनमें से 6 नस्ल पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इन 6 के नाम 1 बाय 1 आप लिख दो और साथ में मैं भी लिखता हूँ। तो इनमें जो पहली नस्ल है, पहली नस्ल जान गए होंगे, पहली का नाम मुर्रा नस्ल, सब जान गए, दिल्ली बफेलो, मुर्रा नस्ल। दूसरी का नाम ये लो भाई, दूसरी नस्ल भदावरी, मुर्रा भदावरी। अब चलते हैं तीसरी पर भाई, तीसरी का नाम आप लिख दो या मैं लिख देता हूँ पहले। तीसरी का नाम है जाफराबादी, ये लो 3 नस्ल, मुर्रा भदावरी जाफराबादी। अगली लिखता हूँ, अगली वाली बहुत अच्छी नस्ल जिसका नाम है सूरती नस्ल। कौन सी नस्ल, सूरती। अगली नस्ल ये आपके पंजाब के पास में, पाकिस्तान के पास में मिलने वाली, जिसका नाम है नीली रावी,
कौन सी? नीली रावी। और एक नस्ल आपकी रह गई जिसका नाम आप बताओगे, वो मिलती है गुजरात के अंदर। कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है, और उसका नाम है मेहसाना। ये आपकी 6 नस्ल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर पहचान रखती है, जिनको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, नीली रावी और मेहसाना, ये 6 नस्ल ये पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है, जो अपने भारत की है। आपको मैं बता दूं कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा भैंस जो भारत में मिलती है ना, भारत का प्रथम स्थान माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी, पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी आपके भारत में मिलती है। ये और नोट कर लो, पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी कहाँ मिलती है? भारत में मिलती है। और उन श्रेष्ठ के अंदर ये 6 बड़ी श्रेष्ठ है, जिनका नाम है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, नीली रावी और मेहसाना। साथ में जो 2-4 नस्लें और बच गई, मैं आपको उनका नाम याद कर देता हूँ, आप लोग वो भी याद कर लो। ये और कौन सी नस्ल है जो यहाँ पर पाई जाती है? उनमें से एक का नाम टोडा, ये लो भाई, एक नई नस्ल। एक का नाम सांबलपुर, ये लो एक नई नस्ल और लो। एक का नाम सांबलपुर। एक और नस्ल, ये लो भाई तीसरी नई नस्ल लो, नागपुरी। नागपुरी भाई, नागपुरी, टोडा, सांबलपुर, नागपुरी। इसके अलावा एक और लो, एक नई बताऊं, ये लो साहब, मंडा। मंडा, टोडा, सांबलपुर, नागपुरी, मंडा। एक और बताऊं, ये लो साहब, गोदावरी, ये लो गोदावरी। ये नई नस्ल लो, टोडा, सांबलपुर, नागपुरी, मंडा, गोदावरी। और नहीं, एक और लो, ये लो भाई, कुंडी नस्ल, संबलपुर, कुंडी, नागपुरी, टोडा और मंडा। तो यहाँ तक आपने इसको याद कर लिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसी का टॉपिक वो देखिए। अब पहला क्वेश्चन इसे आप लोग याद करोगे, CBRI। ये शानदार क्वेश्चन, ये भी भैंस का ही शानदार क्वेश्चन। फुल फॉर्म सेंट्रल बफेलो, ये पढ़ो भाई, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लो भाई, CBRI सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका वाला हिंदी में पढ़ लो, केंद्रीय, बहुत अच्छे सुभाष जी सर, बहुत अच्छे, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये सबको पता है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, दोबारा भी आ जाएगा। बता दीजिए कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और यूपी। तो आप लोगों का आंसर सही आया होगा मेरे हिसाब से, वो है हरियाणा। कहाँ पर है भाई? हरियाणा में है। और अगर आपसे जिला पूछ ले हरियाणा का, तो वो है हिसार, हरियाणा। हिसार हरियाणा में देश का केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अब जबकि आपसे पूछ ले कि बफेलो का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, बफेलो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला भी आप लोग याद कर लो साथ में। बफेलो का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में देख लो भाई, भैंस प्रजनन केंद्र। बहुत अच्छे, भैंस प्रजनन केंद्र। और सही जवाब दे दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला है अपने राजस्थान में, और आप लोग बता दिए राजस्थान के कौन से जिले में होगा ये वाला। तो आपको बता दूं मैं, राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। और जगह का नाम भी याद कर लो, राजस्थान के उदयपुर के वल्लभनगर, ये लो साहब, वल्लभनगर राजस्थान, वल्लभनगर उदयपुर राजस्थान के अंदर भैंस का प्रजनन इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में,
और भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर वल्लभनगर राजस्थान के अंदर। और एक अगला क्वेश्चन कि अपने भारत देश के अंदर जो भारत पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखता है दूध के उत्पादन के अंदर, जैसे वर्तमान समय में 196 मिलियन टन है, ये जो स्थान भारत रख रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है इस दूध के कुल उत्पादन का, सबसे ज़्यादा योगदान बफेलो का है, भैंस का। ये साहब सबसे ज़्यादा उत्पादन भैंस का ही है। और इसके अंदर भारत का यूपी काम कर रहा है भाई साहब। यूपी बहुत अच्छा, यूपी भारत में पहला स्थान बना के रखा है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है यूपी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसार में भारत, और भारत में अगर पूछे कि सर्वाधिक गाय भैंस भेड़ बकरी में से किसका होता है, तो वो किसका होता है, बफेलो का। और फिर बात कर लें कि अभी भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यूपी का है भाई। अब देखिए यहाँ तक ये इसकी बेसिक जानकारी थी। कुछ समय में अगले वीडियो के अंदर अपन आपके लिए लेके आएंगे इनकी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में, जो 6 नस्ल थी, जो मैंने आपको बताया था, जो 6 नस्ल जो मान्यता प्राप्त है, उन सब के बारे में अभी अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ तक याद करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भैंस की 6 प्रमुख नस्ल लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।